नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। बीते 11 महीने से ज्यादा का समय हो चुका और अब 26 नवंबर को किसानों को आंदोलन करते हुए पूरा एक साल हो जाएगा। इस एक साल के आंदोलन में किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की बैठकें भी हुई, लेकिन ये सारी बैठकें बेनतीजा ही रहीं। मसलन कोई हल नहीं निकला। अब हरियाणा किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने एक बार फिर सिंगू टिकरी बॉर्डर पर आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा की है और इस कुंडली बॉर्डर पर चर्चा की है। सिंगू कुंडली बॉर्डर पर यह अहम चर्चा तमाम किसान नेताओं के बीच हुई है। इस बैठक में राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। किसानों ने ऐलान कर दिया कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना देती, तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम चड़ूनी के बीच खबर टकराव की भी आ रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी आगामी 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत का ऐलान कर दिया है। साथ ही टिकैत के इस महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने का भी टिकैत ने ऐलान किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। उधर गुरनाम सिंह चड़ूनी भी आंदोलनरत किसानों को सलाह दे चुके हैं कि अब किसानों को दिल्ली के बॉर्डर के बजाय दिल्ली के अंदर घुसकर प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देने की बात कही है। यानी कि अब किसान प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देंगे। बॉर्डरों को सरकार खोलना चाह रही है, तो ऐसे में किसानों के पास भी मौका है कि वो दिल्ली में घुसकर प्रधानमंत्री आवास और संसद का घेराव करें। इसके अलावा गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा, आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। ये तो अंदर जाके पता चलेगा। हमारी तरफ से जो हरियाणा की तरफ से मांग है वो तो ये है कि जो 26 नवंबर को एक साल पूरा हो रहा है और संसद भी चलने वाली है जी, तो संसद पे कुछ किया जाए जी। प्रस्ताव होगा, अंदर पास होता है कि नहीं होता वो अंदर की बात जी। कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने खुद जो है पंजाब से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नहीं, मैंने बिल्कुल चुनाव लड़ने का किसने बकवास किया है जी, तो उनको क्या कुछ जवाब देना चाहोगे? मैं जवाब देना चाहूंगा, अफवाहें फैलाते हैं वो बेईमान लोग हैं। ये कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ नहीं रहा पंजाब से जी। एक बार छोड़ में तो 100 बार कह लिए। तो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश ने उनका आंदोलन देखा। अब किसान मुखर हो रहे हैं। इस बीच सरकार से उनकी कई दौर की वार्ता भी हुई। अब सवाल यही है कि आखिरकार जो हुंकार किसानों ने एक बार फिर से भरी है, उसको सरकार किस तरह से लेती है। सवाल आपका। मैं सबसे पहले आपको कुछ अहम सवाल दिखा देते हैं जो इस चर्चा से जुड़े हुए हैं। किसान नेताओं का अब प्लान क्या है? बैठक में बनी संसद घेराव की रणनीति। बैरिकेड्स तो हटे, लेकिन हट पर कौन है, किसान या फिर सरकार? सड़कें बंद करने का आंदोलन कब तक? सरकार और आंदोलनकारियों में टकराव अब तक क्यों बरकरार? पहले बॉर्डर, अब दिल्ली की सड़कें होंगी जाम। सवाल आपका। मैं फोन लाइन हमने ओपन कर रखी है। फोन नंबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे अपना सवाल रख सकते हैं और अपना सवाल इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो एक अहम सवाल है कि आखिरकार आंदोलन कब तक? इस चर्चा को करेंगे शुरुआत। सबसे पहले चर्चा में शामिल करना चाहूंगा केपी मलिक हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रिंस वड़ैच हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और खबर फास्ट पर समय निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा प्रिंस जी आपसे होगा, किस तरीके से रणनीति बनाई गई है? सिंगू टिकरी बॉर्डर की बात, उसकी कुंडली बॉर्डर की बात की जाए, माफ कीजिएगा, तो क्या रणनीति आज बैठक में बनाई गई है किसान नेताओं की तरफ से? चलिए, प्रिंस वड़ैच से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से उनको इस चर्चा में शामिल करेंगे। मैं केपी मलिक साहब का रुख करता हूं। मलिक साहब, एक 11 महीने से लंबा अरसा हो चुका, आप भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, आंदोलन लगातार किसानों का जारी है। इस बीच रणनीति भी बनाई है किसानों ने और सिंगू कुंडली बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पर आज बैठक भी हुई है। किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए सौरभ, अगर ये आंदोलन को हम शुरू से देखें, जिस प्रकार से सरकार इस आंदोलन को डे 1 से ही मुझे लगता है कि बहुत सीरियस नहीं ले रही है।
क्योंकि आपने देखा होगा 11 दौर की बात किसानों और सरकार के बीच हुई है, लेकिन उसमें कुछ कंक्रीट निकल के नहीं आया है। उसके बाद बातचीत बंद कर दी गई, उसके बाद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी। दिल्ली की जनता को, दूसरे लोगों को कितनी परेशानी दिल्ली के बॉर्डर बंद होने से हो रही है, तो जनता की परेशानी भी सरकार के कान पे जू रेंगने में सहायक सिद्ध नहीं हो पाई है। किसान है, किसानों की मजबूरी है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब को सरकार की तरफ से उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, तो वापस भी नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जो आज ये मीटिंग किसानों की हुई है, उसमें जाहिर सी बात है कि इस महीने के 29 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो किसान भी चाहते हैं कि वो भी लाइमलाइट में रहें। आपको याद होगा पिछली बार किसानों ने अपनी संसद भी जंतर मंतर पे लगाई थी और सरकार ने बाकायदा उसको परमिशन भी दी थी, और लगातार जो है इधर संसद में जो है लोकसभा में सवाल जवाब हो रहे थे और उधर किसानों के सवाल जवाब हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार भी इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है, लंबा चलाना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी किसानों के समाधान करने के मूड में है। हालांकि खबरें इस प्रकार की भी आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जो चुनाव है, क्योंकि देखा जाए तो पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान मुख्य रूप से आंदोलन में शामिल हैं और दोनों ही राज्यों में चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं इस आंदोलन का नुकसान इन दोनों राज्यों में ना हो, तो उससे बचने के लिए भी सरकार कोई रणनीति बना रही है। तो हो सकता है कि इस बार सरकार कोई निर्णय ले ले, और इस तरह की रणनीति बनाने की खबरें भी हमारे पास आ रही हैं। बाकी पुख्ता खबरें अभी उस प्रकार की नहीं है, इसीलिए अगर आप देखेंगे किसान भी कहीं ना कहीं उस उग्रता के साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जिस प्रकार से वो शुरू में थे। जी सौरभ जी, बिल्कुल सही आपने बात कही है, उग्रता से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सही बात आपने मलिक साहब कही। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह हो जाता है कि किसान लगातार आंदोलन थे, आपने कहा कि सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है और 11 दौर की वार्ता भी इस तमाम तस्वीरों को साफ कर रही है। अब ऐसे में दिल्ली कूच जब किसान करेंगे और उन्होंने कहा है कि बॉर्डर तो खोल दिए गए हैं, टिकरी और सिंगू बॉर्डर जिस तरीके से सरकार ने खोल दिया है, तो सीधा रास्ता यही है, अब सीधा रास्ते संसद को घेरो, प्रधानमंत्री आवास को घेरो। ऐसे में दिल्ली की जनता को भी परेशानी हो सकती है आने वाले समय में। देखिए सौरभ, अगर आप देखें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बॉर्डर बंद है दिल्ली के, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, तो लोगों की इस तकलीफ से कहीं ना कहीं सरकार परेशान है, ऐसा तो हमें दिखाई दे नहीं रहा है जी। तो दिल्ली के लोगों को किसानों के अंदर आने से परेशानी होगी, वो लोग झेलेंगे, सरकार को कोई चिंता नहीं है। दूसरा क्या होगा कि जब संसद का सत्र चलता है तो लुटियंस जोन में धारा 144 लागू हो जाती है, किन्हीं भी 5 लोगों के इकट्ठा होने पर स्वतः प्रतिबंध लग जाता है, तो किसान इस प्रकार से प्रधानमंत्री का घर या संसद घेराव नहीं कर सकते हैं। उनको पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है संसद मार्ग थाने से, और उसके बाद ही उनको जंतर मंतर तक जाने के लिए वहां से परमिशन दी जाती है। अब परमिशन इस बार दी जाएगी नहीं दी जाएगी ये भी देखने वाली बात है। बाकी अभी तो लगभग 15 दिन का समय है इन सब चीजों में, तो क्या सरकार की रणनीति होगी हमें उसका भी इंतजार करना चाहिए। ये तो किसानों की तरफ से बात आई है कि हम संसद घेरेंगे, इस पर सरकार क्या जवाब देती है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल सही बात आपने कही मलिक साहब, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ सुरेंद्र पाल जी हैं। सुरेंद्र पाल जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, अपना सवाल रखिए। हेलो सुरेंद्र पाल जी, आवाज आ रही है आपकी, सवाल रखिए, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ जी कि इसमें सरकार भी जो है वो कुछ इतना इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पहले 12 बार इन लोगों को बुलाया गया तो इन्होंने कोई भी तर्क संगत बात क्यों नहीं की। इन्हें चाहिए था कि जो भी अपनी प्रॉब्लम थी उनके समाधान के लिए, उनके संशोधन के लिए बातचीत की जाती जी। और जो इनको एक्सेप्टेबल थे, जो कानून बने हैं जिनको काले कानून कहा जाता है जी, तो जो एक्सेप्टेबल थे वो तो एक्सेप्ट किए जाते, जो नहीं एक्सेप्टेबल थे उनके विषय में विचार विमर्श किया जाता। लेकिन ये ऐसा है कि जैसे इनके माइंड में एक ही बात नजर आती है जनता को कि हम नहीं मानेंगे, मैं ना मानूं एक शब्द है जी। तो इस ढंग से जो है
अड़ियल रवैया अपना करके बातचीत नहीं चलती। बिल्कुल। तो इनको बातचीत जो है अगर सरकार बुलाती है तो बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि जनता भी इस चीज से बहुत दुखी है। आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफ है जी। और दूसरा है कि नुकसान भी है, जनता का भी है, सरकार का भी हुआ है बहुत। इसलिए ये बातचीत की जाए और ईमानदारी से बात की जाए। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए सुरेंद्र पाल जी। दर्शक कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर और अपनी राय रख रहे थे कि कहीं ना कहीं बेहद ही संजीदा मुद्दा है और इस पर दोनों ही पक्षों को, चाहे सरकार की बात कर लें या फिर किसानों की बात कर लें, इस पर शांति से बातचीत करनी चाहिए और बीच का हल निकालना चाहिए। प्रिंस वड़ैच जी का रुख करना चाहूँगा। प्रिंस जी, क्या रणनीति बनाई गई? आज बैठक हुई है कुंडली बॉर्डर पर, किसानों की तरफ से अब अगला प्लान क्या होगा? देखिए, आज जो एसकेएम की मीटिंग हुई थी उसमें जो 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने जा रहा है दिल्ली के बॉर्डरों पर डेरा जमाए हुए हम लोगों को, तो उस पर एक बड़ा फैसला लेने के लिए कि सरकार पर दबाव बने और सरकार पुनः बातचीत शुरू करे, इसके लिए रणनीति तैयार की गई थी, जिसमें एक एजेंडा पास किया है कि 29 नवंबर से जब संसद का स्तर चलेगा तो उस दौरान उसका घेराव किया जाएगा और टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से जो जहां रास्ता सरकार ने खोल दिया, प्रशासन ने खोल दिया, वहां से 500 किसानों का जत्था हर रोज अपनी ट्रालियां लेकर के संसद की ओर जाएगा और वहां उसका घेराव करेगा। तो जो आपने संसद घेराव की बात कही है, जैसे कि बॉर्डर तो जाम कर दिए गए थे, आने वाले समय में क्या दिल्ली की सड़कें भी जाम करेंगे अब किसान? जी देखिए, हमने कोई जाम नहीं किया, ना हमने पहले का हमने बॉर्डर भी जाम नहीं किए थे, रास्ता सरकार ने रोका हुआ था, हम लोगों को तंग करना नहीं चाहते। हम अब भी उसी बॉर्डर से जा रहे हैं जहां रास्ता सरकार ने खोल दिया, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, जितना रास्ता इन्होंने हमें दिया है खोल करके, हम उसी रास्ते से जा करके देखेंगे कि आगे तो कहीं बंद नहीं कर रखा इन्होंने, हम संसद का जाके घेराव करेंगे। बिल्कुल, संसद का आपने घेराव की बात कही है। इस बीच आपने एक बात यह भी कही कि सरकार की अनुमति देने की बात भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मलिक साहब बता रहे थे कि जब सत्र चलता है तो कुछ प्रतिबंधों के साथ वो सत्र की शुरुआत की जाती है, ऐसे में सरकार अनुमति नहीं देगी तो उसके बाद आप घेराव क्या करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? जो पत्रकार जी ने बात की वो उनके नजरिए से बात ठीक है, बीइंग अ पत्रकार, बीइंग अ जर्नलिस्ट, लेकिन जब किसान आंदोलन कोई किया जाता है तो वो इन चीजों को ध्यान में रख के नहीं किया जाता कि सरकार हमें परमिशन देगी। सरकार तो दिल्ली भी नहीं आने दे रही थी, घरों से हमें रात को गिरफ्तार कर लिया था आतंकवादियों की तरह। सरकार ने तो दिल्ली आने तक भी रास्ते में 10 जगह जीटी रोड जाम किया था। तो ये जो अनुमतियां हैं वो एक अलग चैप्टर है। हमने जो अपना कॉल देनी है वो ये है कि हम संसद का घेराव करेंगे, उसके बाद वो सरकार का रुख है कि वो क्या फैसला लेते। प्रिंस जी, एक सवाल आप पर यहाँ से ये है कि अभी जो बैठक हुई है कुंडली बॉर्डर पर, सिंगू कुंडली बॉर्डर की बात की जाए तो इसमें ये खबर भी आई है कि मीटिंग में कुछ गुटबाजी हुई है जिसकी वजह से कई घंटों तक फैसला नहीं लिया गया। गुरनाम गुट और राकेश टिकैत का गुट अलग हो गया, क्या ऐसी कुछ बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है। एकजुटता से ये एसकेएम की सरपरस्ती में फैसला लिया गया है। ये कोरी अफवाहें हैं और जहां बड़ा परिवार होता है वह छोटी मोटी खींचातान होती रहती है, दो भाइयों में भी होती है। और ये समस्त एक संगठन के अंदर, संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर एक हेल्दी डेमोक्रेसी का ये प्रतीक है कि वहां पर आपस में बहसबाजी भी होती है, हर चीज को सोच समझ के निर्णय लिया जाता है और अब भी आपसी भाईचारे से एकजुट होकर ये निर्णय लिया गया है संसद के घेराव का। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर एक अहम है। आपने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन मैं भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हैं सत्यवान नरवाल, उनके उस बयान से आपको थोड़ा सा रूबरू करा देता हूँ। उन्होंने राकेश टिकैत को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि टिकैत की जो नीति है वो बिकवा नीति है। इसके बाद दो झड़प और जो विवाद था वो किसानों के संगठनों के बीच में बढ़ गया और उसके बाद ही दो फांट होते नजर आए। इस बयान पर आपका क्या कहना? देखिए, ये बयान मेरे ध्यान में नोटिस में नहीं है और अगर ये उनका बयान होगा, निधि क्या रुख किसी के प्रति रखते हैं। भारतीय किसान यूनियन चुडूनी के संगठन की इस तरह की कोई राय नहीं है। हम टिकैत जी का पूरा सम्मान करते हैं, वो एक संघर्षशील किसान नेता है और मिलजुल कर इस आंदोलन को लड़ेंगे। ठीक है, मलिक साहब, किस दिशा में जा रहा है ये आंदोलन? तकरीबन 26 नवंबर को 1 साल हो जाएंगे। 26 नवंबर 2020 से ये आंदोलन शुरू हुआ था। 11 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। कई बार ट्रैक्टर ट्रॉली की परेड भी आपने देखी, भारत बंद भी देखा इस दरमियान और लाल किले का घेराव भी देखा। तमाम तस्वीरें इस आंदोलन की किसानों के जरिए पूरे देश ने देखी। ऐसे में अब दिशा और दशा किस तरफ लग रही है आपको सर?
देखिए सौरभ जी, अगर आप देखें, जैसा कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने भी कहा कि उनका काम है संसद का घेराव करना या इससे क्या टकराहट होगी, क्योंकि संसद जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, वहां धारा 144 रहती है, ऐसे में किसानों को गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करेगा, वही सवाल और मैं वहां इनसे पे कर रहा था जी। किसानों से टकराव होगा, तो उसमें टकराव होने में एक जो है आंदोलन दूसरी तरफ जा सकता है। जो आप अगर आप देखें पुराने आंदोलनों में देखें, उसमें किसी की मृत्यु भी हो सकती है और मामला जो है बिगड़ भी सकता है, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार बैक फुट पे आएगी। और हम यहाँ किसानों की तरफ से भी देखेंगे, साल भर किसानों को हो गया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सरकार जो उस गंभीरता से इस आंदोलन को ले रही है। दूसरा, जैसे कि आपने बीच में जिक्र किया कि दोनों किसान नेताओं के बीच में कुछ गुटबाजी की खबरें आ रही हैं, तो ये सरकार की एक रणनीति होती है। सरकार के कुछ लोग इस तरह का र्यूमर, इस तरह की अफवाहें चलेंगे कि कम से कम किसान आंदोलन को दूसरे तरीके से कमजोर किया जाए या तोड़ा जाए, और ये रणनीति, ये राजनीति चलती है। क्योंकि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और चुनाव में इस तरह की अफवाहें, इस तरह के र्यूमर चलते हैं, सियासी दलों में भी चलते हैं, और आज किसान आंदोलन का बहुत प्रभाव पंजाब में, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, मेरा ये मानना है। तो इसको देखते हुए सरकार इस तरह के र्यूमर और इस तरह की चीजें कर सकती है। सरकार जो है, क्योंकि जो केंद्र में सरकार है उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है भारत का। केंद्र में जो भी सरकार बनती है उसको उत्तर प्रदेश से होके आना पड़ता है। तो इस लिहाज से देखते हुए सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतेगी कि उत्तर प्रदेश में उसके चुनाव में कोई नुकसान हो, भेद की नीति करेगी। समय किसानों का भी प्लान जबरदस्त है। प्रिंस वड़ैच जी, एक सवाल यहाँ पर यही है कि रणनीति के तहत क्या हिंसा किसानों का अब रास्ता होगा, क्योंकि प्रतिबंध तो धारा 144 लागू हो जाएगी, क्या फिर से हिंसा का रुख पूरा देश देखेगा किसानों का? जी देखिए, हम हिंसा के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। हम बड़ी शांति से आंदोलन को चला रहे हैं, और अब भी आप देखिए इसकी रणनीति किस तरह से तैयार की गई है। अगर हमारी ऐसी कोई इंटेंशन होती कि हमने कोई विद्रोह करना है या कोई हिंसा करनी है, तो ज्यादा लोगों को बुला लेते। हमने इसीलिए कि चीजें कंट्रोल में रहे, कि भीड़ मोब ना बने, केवल 500 आदमियों का जत्था, हर संगठन से 10-15 आदमी, और बाकायदा उनके आइडेंटिटी कार्ड बना करके, वॉलंटियर बना करके उनको भेजा जाएगा। जो आदमी, उनके साथ हमारे वॉलंटियर भी होंगे, और किसी तरह की हिंसा वहां पे नहीं होगी। इसी बात का ध्यान रखा है, इसलिए केवल 500 आदमियों को भेजा जा रहा है, कि ताकि सरकार फिर कोई षड्यंत्र करके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश न करे, जैसा 26 जनवरी पे या बीच बीच में सरकार ने षड्यंत्र रचने की कोशिश की। बिल्कुल। इस बीच ये भी आप तय कर दें कि जिस तरीके से आंदोलन होगा तो कौन कौन से प्रमुख नेता, जैसे राकेश टिकैत जी की बात की जाए या फिर गुरनाम चौधरी की बात की जाए, और कौन कौन से क्षेत्रीय संगठन आपके साथ इस आंदोलन में शामिल हुए थे, इस बैठक में जो आज बैठक हुई है? जी देखिए, तमाम किसान संगठन जो है, 40 तो किसान संगठन है जो एसकेएम के मेंबर हैं, उसके अलावा भी कुछ किसान संगठन है जो बाहर से समर्थन एसकेएम को कर रहे हैं। तो तमाम हरियाणा, पंजाब, यूपी के और देश भर के किसान संगठन सिंघू बॉर्डर पर मौजूद थे। उन सब की ये मीटिंग हुई है, और ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। सर्वसम्मति से फैसला तो लिया गया, लेकिन वही सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से इस किसान आंदोलन का रुख होगा, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। इस बीच मैं आप तमाम मेहमानों के पास आऊंगा। हमारे साथ रणवीर सिंह हैं, रोहतक से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं। रणवीर जी, स्वागत है खबर फास्ट पर, अपना सवाल रखिए। सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, हमारे को नहीं लगता सौरभ जी कि सरकार इस मामले को हल करने के लिए गंभीर है, क्योंकि सिर्फ बयानबाजी करती है कि बातचीत के लिए आए, और अंदर कोई बातचीत करते नहीं ढंग से, जिस तरह से हमारे किसान नेता बताते हैं जी। तो मैं मानता हूँ अगर सरकार की नीयत साफ है तो सरकार को जो भी मीटिंग जल्दी करनी चाहिए और उसको लाइव करना चाहिए, ताकि असलियत जनता के सामने आए। और दूसरा, जो बीजेपी के नेताओं के बयान चल रहे हैं, इससे लगता है कि ये देश में गृह युद्ध करना चाहते हैं, जात पात का, धर्म का, इस ओर बढ़ रहे हैं। उसमें अभी ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता जागरूक होती है। अभी आपने देखा होगा एक सांसद के बयान, आपने भी सुना होगा कि आगे डॉक्टर लगाते हैं कि हाथ उठाने वाले के हाथ काट देंगे, जबान काटने वाले, बोलने वाले की जबान काट जी। ऐसे फरमान तो हमारी पुलिस भी नहीं दे सकती। ये तो तालिबान वाली भाषा बोलने लग गए हैं,
नेताओं वाली भाषा नहीं बोलते, हम तो इन शब्दों की बहुत कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे जो इनके नेता हैं वो कोई एक्शन नहीं लेते। तो इसका मतलब ये सारा ऊपर से चल रहा है, तो जनता भी सब कुछ समझ चुकी है और ये आंदोलन इस बीजेपी को बर्बाद करेगा। ये आज लिखवा लो, 6 महीने पहले ही मैंने आपको एक दिन बोला था कि ये आंदोलन बीजेपी को बर्बाद करेगा जी। क्योंकि ये हमारे मोदी जी का अहंकार है ना, ये अभी चकनाचूर हो गया है। उधर चाइना को देखिए, बॉर्डर के अंदर 40 किलोमीटर अंदर आगे मकान बना के बैठ गया है। उधर सिर्फ पाकिस्तान को किधर भक्ति देते हैं कि जितने जवान 71 की लड़ाई में मेरे साथी शहीद नहीं हुए थे, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अगर रोज तिरंगे में कोई भी आदमी हमारा जवान लिपट के आता तो हमारा खून खोलता है। आज 71 से भी ज्यादा पाकिस्तान बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं। अगर इन नेताओं का किसी का एक बेटा, एक भांजा, एक रिश्तेदार भी शहीद हुआ हो तो हम उनकी टांग नीचे निकल जाएंगे। सही बात। कुछ नहीं है, एक बार घर पे जाते हैं उसकी विधवा को, उस शहीद की पत्नी को क्या देते हैं, ये एक 4th क्लास की नौकरी ताकि वो सारी उम्र लोगों को पानी पिलाती रहे, फायर उठाती रहे। ये हमारी सरकार आप शहीदों के लिए कर रही है। चलिए बहुत बहुत जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल और अपनी राय रखने के लिए। बेहद ही गुस्सा नज़र आ रहा है दर्शकों में, जिस तरीके से किसान आंदोलन को एक लंबा समय भी हो रहा है, बीच का रास्ता कोई नहीं निकल पा रहा। मलिक साहब, अब ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में किसान आंदोलन के बहाने, क्योंकि आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में ये भी देखा जा रहा है सर कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के सहारे ही तमाम विपक्षी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं राजनीति भी करने लगी हैं इसमें। देखिए सौरभ, अगर आप देखें, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, पंजाब के मुख्यमंत्री ने पिछली बार जो है इस्तीफा दिया और बाद में वो आके अमित शाह जी से मिले और बाद में चर्चाएं चली कि किसानों का और सरकार का फैसला कराने में अहम कड़ी साबित होंगे, तो ये भी किसानों के साथ टिकता है। उधर अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखें तो वहां पे भी राष्ट्रीय लोकदल मजबूत हुआ है जो किसानों की राजनीति करता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इससे जो किसान आंदोलन है कहीं ना कहीं सरकार इसी दबाव में है। अगर आप देखें कि जिस प्रकार से वेस्टर्न यूपी में राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है बैकफुट पे जाती दिखाई दे रही है और उसी को समेटने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस पे इलेक्शन से पहले कोई ना कोई फैसला जो है आंदोलन पे लेगी। और मेरे पास तो विश्वसनीय सूत्रों से खबरें यहाँ तक हैं कि हो सकता है कि एमएसपी को लागू किया जाए और इन बिलों को 3 साल के लिए सस्पेंड वो कुछ ना कुछ रणनीति निर्णय, इस तरह का ठोस निर्णय सरकार ले सकती है। तो लेकिन वो ये नहीं चाहेगी कि उसका नुकसान उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हो। बिल्कुल सही बात है मलिक सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बीच हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ गए हैं, सबसे पहले क्या करके उनका रुख कर लेते हैं। सिकंदर है हमारे साथ सिरसा से। सिकंदर जी, स्वागत है खबरफास्ट पर, अपना सवाल रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, सिरसा के अंदर मतलब सरकार को किसान हरियाणा और पंजाब में ज्यादा कर रहे हैं आंदोलन, तो किसानों के मतलब कुछ सुननी चाहिए सरकार को। भाई ये डीएपी खाद की किल्लत आ रही है सर, ये भी तो होना चाहिए ना समाधान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। किसानों की भी जो बीच का रास्ता निकालना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर अपनी राय रखने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। काला कुमार का रुख करना चाहूंगा, सिरसा से ही जुड़ गए हैं। काला कुमार जी, स्वागत है खबरफास्ट पर, अपना सवाल रखिए। जी नमस्कार। सभी आंदोलनों को सरकार को समर्थन करना चाहिए और किसानों को करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जनता का नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए जिससे कि बीच का रास्ता निकल चुके। बहुत बहुत शुक्रिया काला कुमार अपना सवाल और अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ। प्रिंस जी, क्या तय कर पाएंगे कि आगामी समय में जिस तरीके से तस्वीरें थी वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगी? क्योंकि आंदोलन को टिकैत साहब ने चेतावनी दे दी है कि सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है, उससे पहले सोच ले तो सोच ले, नहीं तो 27 नवंबर से हम दिल्ली कूच की तैयारी कर देंगे। अब आप तय कर पाएं, सुनिश्चित कर पाएं, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के आप हैं, तो क्या किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे या जबरदस्ती इसमें हिंसा भी देखी जाएगी? क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? क्योंकि 11 महीने से ज्यादा का समय हो गया, सरकार तो हट कर रही है अपनी, क्या किसान भी हट पर रहेंगे?
जो सरकार 11 महीने हो गई है, तो सरकार की असंवेदनशीलता को, हठ धर्मिता को दर्शाता है। जो दूसरी बात आपने शांति की, तो क्या बिना शांति के आंदोलन इतना लंबा चल गया? अगर इसमें अहिंसा होती तो सरकार कभी का इस आंदोलन का दमन कर देती अपनी फोर्सेज लगा करके। हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं, शांति के पक्षधर हैं। हमने बार बार ये क्लियर किया है कि हम अत्याचार सहेंगे, सरकार हमें गोली मारे, लाठी मारे, हम खाएंगे, आगे से मारेंगे नहीं। जितना अत्याचार करेंगे सहेंगे और अपना आंदोलन जीत करके वापसी करेंगे और पूर्णतः शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं शांतिपूर्ण रहे, क्योंकि तस्वीरें अहिंसा की भी आंदोलन में देखी गई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। केपी मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ इस चर्चा में रहे और तमाम मुद्दों पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। सवाल आपका मैं आज हम बात कर रहे थे किसानों की। अब 26 तारीख तक का समय दिया है सरकार को किसान नेताओं की तरफ से। राकेश टिकैत ने कहा 26 तारीख तक सरकार सुन ले, नहीं तो 27 तारीख से दिल्ली कूच करेंगे। अब दिल्ली कूच की तस्वीर शांतिपूर्ण होगी। सरकार की क्या तैयारियां होंगी कि उससे पहले कोई बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में पूर्वांचल के वोटों को और किसानों के वोटों को भी समेटने की कोशिश सरकार करेगी। देखना यह होगा कि सरकार अब किसानों के साथ क्या कोई तालमेल बैठा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका मैं इतना ही। नमस्कार।